हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ दो तरह की आंवला की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। आंवला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आंवला के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, आयरन होता है और विटामिन सी और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 300 ग्राम आंवला लिया है, उसमें से 100 ग्राम आंवला को साइड में रख देंगे जो बाद में चटनी बनाएंगे और बाकी आंवला को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो इस ग्रेटर में एक बड़े छेद है और एक छोटा छेद है, तो मैं छोटे वाले छेद में से सारे आंवला को ग्रेट कर लेंगे यानी कद्दूकस कर लेंगे। आप आंवला को मिक्सी जार के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी जार के अंदर सारे आंवला एक साइज़ के ग्रेट नहीं होंगे, कुछ बड़े रहेंगे कुछ छोटे रहेंगे। तो इसलिए मैं ग्रेटर से कद्दूकस कर रहा हूँ ताकि सारे आंवलों की एक साइज़ रहे। आप अगर ग्राइंडर जार के अंदर करना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेटर का यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रेटर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे आंवलों को कद्दूकस कर लेंगे। तो सारे आंवलों को कद्दूकस कर लिया है और ग्रेटर से कद्दू करने से सारे आंवलों की एक साइज़ है यानी एक जैसे है। पैन में अब 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। अगर मेल्टेड घी है तो 2 टेबल स्पून ऐड करना है और घी को धीमी आंच पे मेल्ट होने देंगे। घी अब गर्म हो गया है। अब इसमें आधा टीस्पून सौंफ और आधा टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे और कलौंजी और सौंफ को चटकने देंगे। और अब इसमें ग्रेट किया हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ सारा आंवला ऐड कर देंगे और धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि आंवला नीचे चिपके नहीं और चारों तरफ से एक जैसा भुने यानी एक जैसा पके। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आंवला को धीमी आंच पे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और आंवला अब अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। और अब इसमें 1 कप छोटे टुकड़े में किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे और तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। आप गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ हेल्दी ऑप्शन है। गुड़ अब अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और जैसे ही गुड़ मेल्ट होता है पानी रिलीज़ करना शुरू कर देता है। और अब इसमें आधा टीस्पून रॉक सॉल्ट ऐड करेंगे यानी काला नमक और 1/4 टीस्पून सौंठ ऐड करेंगे। आप सौंठ की जगह अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और आधा टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक चटनी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस जरूर कीजिए। अब आंवले की चटनी में 2 टेबलस्पून छोटे टुकड़ों में किया हुआ काजू और 2 टेबलस्पून किशमिश ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे चटनी को पकने देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हमारी आंवले की चटनी बनकर तैयार है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और चटनी को गरम गरम बाउल के अंदर सर्व कर देंगे। आप देखते हो जब हम लैडल पे रहते हैं तो स्टिकी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसमें गुड़ का यूज़ किया है इसलिए चटनी थोड़ी डार्क है। अगर आपको थोड़ी सी वाइटिश चाहिए तो आप गुड़ की जगह चीनी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी चटनी थोड़ी सी वाइट कलर में होगी। तो अब आंवला की मीठी चटनी बनकर तैयार है और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखकर
15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और एज ए मील में साइड डिश के तौर पे या आप इसको पराठा या पूरी के साथ खा सकते हैं। ये वो आंवले हैं जो मीठी चटनी बनाने से पहले मैंने साइड में रख दिए थे और अब इन आंवलों के सारे बीज निकाल देंगे और छोटे पीस में कर लेंगे और उसके बाद हरी चटनी बनाएंगे। आंवला के सारे बीज निकाल दिए हैं और आंवलों को छोटे पीस में कर लिया है और अब इनको हैंड ब्लेंड जार के अंदर डाल देंगे और अब इसमें आधा इंची रफली कटी हुई अदरक और 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स और 2 रफली कटी हुई ग्रीन चिली और 2 टेबलस्पून रोस्टेड किया हुआ तिल, आधा चम्मच रोस्टेड कुमिन सीड्स पाउडर यानी जीरा पाउडर और आधा चम्मच रॉक सॉल्ट यानी काला नमक और 1/4 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट और बंच ऑफ हरा धनिया और 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ग्राइंडर जार के अंदर पीस लेंगे। तो आंवला की हरी चटनी को हैंड ब्लेंडर से दरदरी पीस देंगे। आप इसको मिक्सी के अंदर भी पीस सकते हैं और हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो ऑप्शन यूज़ कीजिए। तो आंवला की हरी चटनी को हैंड ब्लेंडर से दरदरी पीस देंगे। आप इसको मिक्सी के अंदर भी पीस सकते हैं और हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो ऑप्शन यूज़ कीजिए। तो आंवला की हरी चटनी को ब्लेंडर से दरदरी पीस ली है, आप देख सकते हो, सो नाइस। और अब बाउल के अंदर निकाल देंगे। तो अब आंवला की हरी चटनी बनकर तैयार है और चटनी को बाउल के अंदर सर्व कर देंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।